Hello, I'm Dr. Dipayan Nandi, consultant cancer surgeon from Sunshine Global Hospital, Manjapur. Today is 31st May, जिसको हर साल WHO की तरफ से वर्ल्ड नो टोबैको डे की तरह मनाया जाता है। टोबैको या तंबाकू किसी भी फॉर्म में उसका सेवन किया जाए, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, चिकनी, गुटखा, खैनी, हर एक फॉर्म में वो शरीर के लिए हानिकारक है और इससे बहुत सारे भयंकर रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसमें से प्रमुख है कैंसर, मुंह और लंग्स के कैंसर, एस्थमा जैसी अन्य लंग्स की बीमारियां, इश्केमिक हार्ट डिजीज, मेंटल हेल्थ, इनफर्टिलिटी वगैरह। टोबैको प्रोडक्ट्स का एक मेन कंपोनेंट होता है निकोटीन, जिसकी वजह से टोबैको प्रोडक्ट्स का एडिक्शन बहुत सीवियर होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन, टार, अल्कलाइन प्रोडक्ट्स, एसिडेट्स, जिसकी वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग असर पड़ता है और विभिन्न बीमारियां हमें देखने को मिलती है। बरसों से टोबैको का यूज कम करने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। देयर आर लॉज, जिससे अभी पब्लिक में स्मोकिंग बैंड है। किसी भी मीडिया में टोबैको प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। हर एक मूवी या सीरियल के पहले शॉर्ट वीडियोस या डिस्क्लेमर्स देने पड़ते हैं अगेंस्ट स्मोकिंग। इवन टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि प्राइस बढ़ जाए टोबैको प्रोडक्ट्स का, उनकी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाए। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, सब अवेयरनेस, सब नॉलेज होने के बावजूद भी आज भी टोबैको का यूज चालू है। और जो लोग टोबैको यूज कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि अपने साथ साथ वो अपने फैमिली के को भी रिस्क में ला रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग उतना ही हानिकारक है। जो डिजीजेस एक स्मोकर को होता है स्मोकिंग की वजह से, द सेम डिजीजेस पैसिव स्मोकर्स को भी उनकी कोई गलती ना होने के बावजूद भी दूसरे के स्मोक की वजह से हो सकता है। वन मोर सिमिलर सच इफेक्ट इज चिल्ड्रन। घर में जो बच्चे होते हैं उनका इम्प्रेशनेबल एज कहा जाता है। दे पिक अप थिंग्स वेरी इजीली। जब वो अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को टोबैको यूज करते हुए देखते हैं तो दे गेट इनटू द हैबिट, और बहुत ही कम उम्र में ये हार्मफुल हैबिट्स उनको फॉर्म हो जाता है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस साल का थीम है प्रोटेक्टिंग द यूथ एंड प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ निकोटीन एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड ओवर, because of stricter laws and more awareness, tobacco sales, cigarette sales have fallen down. इसको काउंटर करने के लिए टोबैको कंपनीज ने नई रास्ते निकाले हैं, जिसमें से प्रमुख है जो आजकल जाना जाता है वेपिंग डिवाइसेस। वेपिंग डिवाइसेस का मोर साइंटिफिक नाम देखें तो दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स और द ENDS। ये वेपिंग डिवाइस है। ENDS क्या है? These are nothing but a device जिसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होता है और कुछ एक्टिव केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसमें निकोटीन कंटेनिंग फ्लूइड ऐड करके एक सिगरेट जैसा स्मोक प्रोड्यूस किया जाता है। द कंपनीज हैव प्रोमोटेड दीज एज टोबैको फ्री, हार्मलेस, नॉन एडिक्टिव एंड एक्चुअली एज अ मेथड फॉर डी एडिक्शन। दीज आर ऑल डन जस्ट टू बाईपास द लॉज विच आर अगेंस्ट टोबैको प्रोडक्ट्स। जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि इन सब डिवाइसेस में भी निकोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑल दीज वेपिंग डिवाइसेस ENDS आर इक्वली एंड इवन समटाइम्स मोर एडिक्टिव। एट द सेम टाइम एसीटेट और अदर केमिकल्स जो इसमें ऐड किए जाते हैं फॉर जनरेशन ऑफ द स्मोक, दे आर अगेन इक्वली हार्मफुल, और उनसे सबसे ज्यादा खतरा लंग्स को है। Vaping associated lung disease is a new disease which has come up big time in the western world due to the use of vaping devices. इनकी वजह से बहुत ही जल्दी लंग्स को इफेक्ट होता है एंड धीरे धीरे पेशेंट का लंग काम करना बंद कर देता है। एंड अगेन दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज हैपनिंग इन द लंग्स। अदर देन दैट, वेपिंग डिवाइसेस को नो टोबैको सेफ करके यूथ में प्रमोट करना चालू किया गया है। यूथ में प्रमोट करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं। द फ्लेवर्स यूज्ड इन दिस वेपिंग प्रोडक्ट्स लाइक ई-सिगरेट्स और ई-हुक्कास, देयर फ्रूटी फ्लेवर्स आर एडेड। फ्रूटी फ्लेवर्स से यूथ को लगता है कि एक बहुत ही हार्मलेस चीज है एंड दे आर मोर अट्रैक्टेड टू दीज प्रोडक्ट्स। सिमिलरली, जहाँ पे ऑनलाइन या मीडिया में टोबैको का एडवर्टीजमेंट बैन है, वहाँ पे दीज प्रोडक्ट्स आर स्टिल नॉट बैन्ड, तो इनका प्रमोशन हो रहा है। These products are being marketed over the social medias like through social media influencers. Another aspect is the over the OTT platforms, जहाँ पे सेंसर लॉस अभी भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहाँ पे टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का
और वेपिंग डिवाइसेस का अभी भी प्रमोशन चालू है. प्लस many college events, music fests, fashion events are being sponsored by these companies, and indirect promotion of this vaping products is on. All in all, what we need to understand is vaping is nothing but a new fashionable way of saying smoking. Vaping is as dangerous, as damaging and as harmful as smoking. So what we need to understand is that we need to be aware of this new form of tobacco or nicotine use, and we have to be more aware, spread awareness among others, especially the young children who are easily drawn to such fashionable things. And we should ask for stricter laws and stronger implementation of these laws to prevent the use and sale of vaping devices. Nowadays is the time of COVID pandemic. In this pandemic, people have become more aware of their health, be it with health hygiene or mask or everything. Also, during lockdown, tobacco, cigarette and all these products were not available. इससे लोगों को इतना तो पता चला है कि अगर मन में संकल्प कर ले, डिटर्मिनेशन हो, अगर टोबैको प्रोडक्ट ना हो तो उसके बिना भी जिया जा सकता है, उसे छोड़ा जा सकता है. एक और बात जो इस पैंडेमिक में हमने देखा है कि ये डिजीज उन लोगों में ज्यादा सीवियर है, उन लोगों में ज्यादा डेथ क्रिएट करता है जिनमें पहले से एग्जिस्टिंग लंग प्रॉब्लम्स है, विच आर मैक्सिममली सीन इन द स्मोकर्स. सो अगेन, जब तक ये पैंडेमिक, ये वायरस का खतरा है, इट इज एडवाइजेबल वी स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टोबैको यूज, which will help us fight this disease also better. So my message to you is that let us all pledge to give up tobacco and tobacco products, be it in the conventional forms, bidi, gutka, cigarette, or the new enemies in the form of the vaping devices, and make our children, our next generation especially aware of this and keep them healthy. Let us all pledge to make every day a no tobacco day.